हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अब जल्द ही है, ज़्यादा समय तो है नहीं। इतने ही समय में यदि आपको तैयारी करनी है तो करना क्या है, आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। नया कुछ पढ़ने का समय अब नहीं रह गया। तो क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इतना काम करेंगे तो अब से वही आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस। देखिए, वृत्त से रिलेटेड सारी बातें पहले हम समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों को देख करके आप देखेंगे और तुरंत आंसर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, तो एक बार हम जो है रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बताते चलिए साथ में क्या होता है। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। बहुत बढ़िया। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण कितने होते हैं? 60-60 अंश के, है ना। चलिए, अब इसके बाद देखिए वृत्त से रिलेटेड, देखिए त्रिभुज में इतना पर्याप्त है। ये देखिए बहिष्कोण होता है ना, एक भुजा बढ़ी हुई है तो इसके साथ जो कोण बनता है ये बहिष्कोण होता है। तो ये बहिष्कोण दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी दूर वाले दोनों कोण कौन है? 60 और 60। इसके पास वाला तो यही हो गया, है ना। तो दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 120। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, चलिए यहाँ अलग अलग लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये बात तो याद ही रखना है। दूसरी बात, समबाहुभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बहिष्कोण में देखिए, ये मान लीजिए ये 30 है, ये मान लेते हैं ये, चलिए 80 लिख देते हैं, तो 80 30 120, तो ये कितना आएगा? 60 आ जाएगा, है ना। तीनों का योग 180 अंश होता है। ये कितना आएगा भाई? तो ये तो आएगा आपका 70, है ना। चलिए, अब देखिए ये बहिष्कोण जो होता है, एक भुजा बढ़ी होती है उसके साथ जो कोण बनता है बहिष्कोण। बहिष्कोण दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कितना होगा? 8 2 10 11, 110। ये बातें आप सबको पता होंगी, है ना। ये वाली भुजा बढ़ी है तो इधर ये बहिष्कोण होगा। ये किसके कितना होगा? दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर। इसका दूर वाला कौन है? 70 और 30, यानी 100। समझ में आई बात? इसी प्रकार से ये होता है। अब इसके बाद वृत्त से रिलेटेड कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, वृत्त में जो है क्या होता है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक, अब इसमें ये जीवा अगर बराबर जीवा, देखिए एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ये हो गया केंद्र। तो जीवाएं यदि बराबर हैं तो इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण समान होते हैं। दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ जो है दूसरी बात आपको समझनी है, 2-3 सर्कल बना लेते हैं, फिर इसी में आपको समझाएंगे। देखिए, तो यदि जीवाएं बराबर है, देखिए जीवाएं बराबर हैं तो बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर होते हैं, अभी बताया है ना। और जीवाएं यदि बराबर हैं तो ये वृत्त से समदूरस्थ होती हैं, यानी ये दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी ये 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, मीटर। समझ गए? तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक, अच्छा, अगली बात समझिए कि एक कोई जीवा है ना, तो किसी भी जीवा द्वारा, या कह लीजिए इतना ये वृत्तखंड बनेगा, तो किसी भी वृत्तखंड द्वारा बने कोण जो है वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, ये वाला हो गया और इसी द्वारा ये बन गया। ठीक है, देखिए ये कि ही जीवा इतने द्वारा ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। यहाँ से मिला देंगे तो ये भी आपस में बराबर होगा। ये अगर 30 दिया हुआ है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। समझ गए? एक ही जीवा द्वारा बने कोण समान होते हैं। ठीक है, अगली बात यहाँ से समझ लीजिए कि वृत्त की कोई जीवा है, उसके द्वारा ये केंद्र पर बना कोण और इसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब अगर ये ऊपर वाला कोण ये मान लेते हैं, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 20 होगा। समझ गए? ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक, अगली बात समझिए कि ये वृत्त में ये अर्धवृत्त यदि है, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है।
ये कितना होगा 90 अंश। इसको मिलाएंगे तो ये कितना होगा, ये भी 90 अंश। कहीं से भी मिला देंगे तो ये कितना होगा, सब के सब हो जाएंगे 90 अंश। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पे, क्या कि यदि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं, तीनों शीर्ष जो हैं वो वृत्त पर हों। ये समझ गए? ये चतुर्भुज जो है ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 होता है। मतलब अगर ये 110 दिया हुआ है तो ये कितना होगा, 70 होगा। ये 80 दिया हुआ है तो ये कितना होगा, दोनों का योग कितना होता है, 180। सम्मुख कोणों का योग होता है 180। समझ गए? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। और चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, देख पा रहे हैं, शीर्ष A, B, C और D ये वृत्त पर स्थित हो। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर दें। चलिए देखिए, समान जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण समान होते हैं। ठीक, कोई एक जीवा है या एक ही वृत्तखंड है तो इसके द्वारा भी बने कोण आपस में बराबर होते हैं। और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना। जैसे ये 40 है तो ये कितना होगा, 20 होगा। और अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसी में जो है बाकी रूल्स जो भी होंगे वहाँ हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। चलिए एक चीज़ और यहीं पे याद आ गया, बता दे रहे हैं क्या कि ये वृत्त है तो वृत्त में की स्पर्शी, समझिए स्पर्शी जो होती है ये त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये 90 अंश होता है। और बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शी, अगर 2 स्पर्शियाँ खींची जाएँ किसी एक बिंदु से तो वो दोनों स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। ये बात समझ में आई? 2 बातें यहाँ याद रखनी, क्या कि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, या कह लीजिए स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, और बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर हम लोग न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करके देखें। ये मिटा दे पहले इसको। देखिए इसका आंसर आप लोग जो है देख करके बताइए, इसमें कुछ लगाना तो है नहीं ज़्यादा कुछ। देखिए क्या होगा, क्या कह रहे हैं, यक्स का मान निकालना। अभी हमने बताया ना, क्या बताया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है। देख पा रहे हैं, एक ये वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड द्वारा एक बना कोण ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये 70 है तो ये कितना होगा, 70 होगा ना। कितना आसान है। यदि आपको जो है रूल्स पता हो तो सारे आंसर देख करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न, इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए इसमें यक्स का मान पूछा जा रहा है, यानी ये वाला यक्स का मान। अच्छा, यक्स ये पूरा है ना, तो ये कितना होगा, लगा के देखिए बताइए कैसे होगा। देखिए ये दिए हैं 65 है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये देखिए 40 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 40 हो जाएगा है ना, ये 40 हो गया। और ये आपका 65 है तो तीनों कोणों का योग होता है 180 है ना। तो 65 और 40 जोड़ देंगे, समझ पा रहे हैं, 65 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 है ना। 40 जोड़ेंगे 105। अब तीनों का योग होता है 180 है ना, तो 105 को 180 में से घटा दीजिए, आ गया 75। तो यक्स का मान आएगा 75, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? इसको शार्ट में लगाना, इतना जो है ज़्यादा समय रहता है नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे देख करके ऐसे लगा देंगे। कैसे देखिए फिर समझिए, ये देखिए 40 है तो ये भी 40 होगा। अब इस त्रिभुज का 2 कोण मिल गया है ना, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता, तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये 2 जोड़ दीजिए, कितना आया 105। 105 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए,
तो 180 में से 105 निकाल दीजिए, 75 आ गया। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही। चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद इसमें देखिए भाई, इसमें यक्स का मान निकालने का प्रयास करिए, कितना आएगा। ठीक उसी प्रकार से दिमाग चला, आ गया ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चलिए हम भी लगा लेते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये इस वृत्तखंड द्वारा देख पा रहे हैं, ये कोण बना है BD वृत्तखंड द्वारा, ये आपका ये 80 है ना, और फिर यही BD द्वारा ये कोण, ये भी 80 होगा। ये कितना होगा, 80 होगा। ये भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180। ये 80 40 120, 120 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, है ना। 100 कितना, 120 में कितना जोड़े, 60, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। पेन चलाना ही नहीं है, क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। ठीक, समझ में आया ना। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये वाला 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। 80 40 120, 120 में कितना जोड़ें, 60, 180 हो गया। तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए अगला देखते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन तो इसको लगा के देखिए भाई कितना आएगा। क्या पूछा जा रहा है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ABO 25 अंश है। ये आपका कितना है, ये 25 अंश है। चलिए यहीं लिख देते हैं, ये 25 अंश। ठीक, और ACO देख पा रहे हैं, ACO ये है 30 अंश। अब BOC निकालना, BOC देख पा रहे हैं, ये वाला BOC निकालना है। तो समझिए, देखिए क्या होता है कि त्रिभुज देख पा रहे हैं OAB त्रिभुज में O केंद्र है, तो OB आपका OA के बराबर होगा। जब OA और OB बराबर होगा तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला कोण एक ये है, इसके सामने वाला ये है, तो ये 25 हो गया, तो ये भी 25 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। 30 और 25 जोड़ देंगे, आएगा 55। अब ये 55 देख पा रहे हैं, 55। अब केंद्र पर बना कोण किसी वृत्तखंड द्वारा, अभी बताया हमने ना, केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो ये 25 और 30 कितना हुआ, 55। 55 गुणे 2 आया 110। बात समझ में आ गई, ये आ गया 110। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 वाला यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ना समझ में आया हो थोड़ा बैक करके समझ लीजिए, कितना आसान है, इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दी गई आकृति में O केंद्र है, इसको लगाइए OBC देख पा रहे हैं, OBC ये वाला, बिना पेन उठाए जो है इसी में आप लगा सकते हैं। OBC देख पा रहे हैं कितना है, 37, हाँ। और BAX BAC ये दिए हैं यक्स, यक्स का मान निकालना है। निकाल लेंगे कैसे, देखिए ये 37 है तो ये कितना होगा, ये भी 37 होगा। क्यों 37 होगा बताइए, बहुत बढ़िया। ये दोनों त्रिज्याएं हैं ना, OB और OC त्रिज्याएं हैं, इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, 37। अब 37 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 7 7 14 74। ठीक है, अब ये 74 हो गया। तीनों का योग कितना होता है, 180। अब तीनों का योग 180, तो ये आपका आएगा y, इसको मान लेते हैं बराबर 180 है ना, तो 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से 74 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। और फिर यहाँ बचा 0 1, ठीक है, 106 अंश। ठीक है, ये आपका आ गया 106। अब ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, और परिधि वाला केंद्र से आधा होता है, तो 106 का आधा कर दीजिए, आ गया 53। ठीक, 53 कहाँ है, ए वाला, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। समझ में आया नहीं आया, देखिए इसमें OBC दिए हैं 37। अब अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, क्योंकि बराबर ये त्रिज्याएं बराबर होती हैं।
और बराबर भुजा द्वारा सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो ये 37 है, ये भी 37 आ गया। 37 जोड़ देंगे, आ गया 74। अब तीनों का योग 180 होता है, 180 में से 74 निकाल दीजिए, 106 आ गया ये वाला। तो 106 का आधा कर दिए, 53 हो गया ना। केंद्र वाला दुगना होता है, परिधि वाला आधा होता है। ठीक, चल अगला लगाइए। देखिए चित्र में दिए ADC बराबर 140, देख पा रहे हैं ADC ये वाला, ADC आपका है 140, ये ADC ये है 40। ठीक, फिर आगे BAC का मान याद करना है। BAC कहाँ है? BAC ये वाला मान निकालना है। तो क्या करें भाई? तो इसमें देखिए ये चक्री चतुर्भुज ना, ABCD ये चक्री चतुर्भुज है। तो ये आपका आ गया 140, तो ये कितना हो जाएगा 40। आमने सामने के योग 180 होते हैं ना, तो ये आ गया आपका 40। अब निकालना है BAC। कैसे निकालेंगे? BAC का मान बराबर होगा, और ये केंद्र है, हाँ केंद्र है। अच्छा ये अगर केंद्र है तो ये हो गया अर्धवृत्त हो जाएगा इसी के ऊपर, इसी के नीचे ना। और अर्धवृत्त पर बना कोण अभी हमने बताया कितना होता है, समकोण, यानी ये 90 हो गया। ठीक, अब ये 90 140 कितना 130, ये हो गया 130। 130 में कितना जोड़ें, देख पा रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है ना। तो दो कोण पता, तीसरा निकाल लीजिए। तो 90 40 130, 130 में कितना जोड़े हो जाए, 130 में 50 जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा। तो 50, यानी C वाला ऑप्शन इसका सही होगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए फिर से समझिए इसको। देखिए क्या करें, ADC ये वाला 40 कह रहे हैं, 140 है ना। तो सामने देखिए चक्री चतुर्भुज ABCD है, चक्री चतुर्भुज आमने सामने के योग 180 होता है। तो ये 40 140 है, तो ये हो गया 40। अर्धवृत्त है ना, क्या है ये अर्धवृत्त है। थोड़ा सा लीजिए इसको, अरे यार चलिए देखिए भैया, तो ये वाला जो है आपका 140 है, तो ये भी हो जाएगा कितना 140 ये है, आमने सामने की होगी 180 अंश, तो ये हो गया 40। अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होता है, ये 90 अंश हो गया। त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। 90 40 130, और इसमें 50 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, वही 50 उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, देख पा रहे हैं AB ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास है, तो C तथा D वृत्त पर दो बिंदु हैं। ठीक है, CD BCD 110 अंश है, BCD 110 अंश है, जैसा कि दर्शाया गया है। ABD निकालना, देख पा रहे हैं ABD यही वाला निकालना है। ठीक है, तो समझिए क्या होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, तो ये हो गया आपका 90 अंश। डाउट तो नहीं होना चाहिए। अर्धवृत्त पर देख पा रहे हैं, ये अर्धवृत्त है ना, ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये बनेगा अर्धवृत्त पर बना कोण, ये समकोण हो गया। अब देख पा रहे हैं ABCD ये चारों बिंदु जो हैं वो वृत्त पर स्थित हैं। अब अगर वृत्त पर स्थित हैं तो ये बनेगा चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का योग, कोणों के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये कितना बनेगा 70। अब ये 70 आ गया, ये 90, देख पा रहे हैं इस त्रिभुज के दो कोण पता हो गए, तो तीसरा ये वाला निकालना, हमको निकाल लेंगे। ठीक, कितना आएगा 90 70 160, ये कितना बन गया 20। ठीक है ना, 90 70 160, 160 में 20 जोड़ दीजिए 180 हो गया। तो ये 20 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी B वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब O वृत्त का केंद्र है, जैसा कि चित्र में स्पर्श रेखा AP और BP एक दूसरे को P पर काटती है, अक्ष का मान निकालना है। ठीक है, देखिए
त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, हो गया 90 अंश। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा आसान है, समझ गए, आ गया आंसर, क्या बात है। ये 90, 30, 120, 120 में कितना जोड़ें, 180 हो जाए, 60, डी वाला ऑप्शन सही आया ना। वाह, ठीक है, देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है लेकिन कितना आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहा तो। त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, 90 हो गया, ये 30 है, तीनों कोण जो है, तीसरा कोण निकालना, 2 कोण पता है तो जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, आ गया। चलिए अगला देखिए, चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है जिसके ABCD परस्पर B पर प्रतिच्छेदित करती हुई 2 जीवाएं हैं। यदि CE 4 सेमी, CD 2 सेमी है तो AE गुणे EB निकालना है, AE गुणे EB निकालना है। तो देखिए, यदि 2 जीवाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, 2 जीवाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके दोनों तरफ के भाग का गुणनफल बराबर होता है। दोनों तरफ के भाग का गुणनफल मतलब देख पा रहे हैं, EC या कह लीजिए CE गुणे ED, ये बराबर होगा इसके दोनों तरफ। देखिए AE गुणे ED, EB के, ठीक है। बस अब देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, CE दिया हुआ है 4, ED दिया हुआ है 2, और पूछ क्या रहे हैं, AE गुणे EB पूछा जा रहा है भाई, तो ये कितना होगा 8, समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये B वाला सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, AE कितना दिया है 4.5, ठीक इसी प्रकार से है ना, 4.5, और DE दिया हुआ है 6 सेमी, ठीक है, DE ये दिया हुआ है 6 सेमी, और CE देख पा रहे हैं 3 सेमी। तो निकालना AB, AB का मतलब हमको AB निकालना है, AB का मतलब क्या होगा, AE प्लस EB, देख पा रहे हैं, AE कितना है 4.5, प्लस अगर EB मिल जाए तो काम हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ के गुणनफल अभी हमने बताया बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AE गुणे EB बराबर इधर DE गुणे EC, ये EC, ठीक। अब यहाँ से मान रखिए AE कितना है 4.5 गुणे EB बराबर DE कितना है 6 गुणे EC 3, तो ये हो गया ED बराबर 18/4.5, तो 10 से गुणा करेंगे 180/45, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, यानी 20, 4 पच्चे 5 20, तो ED बराबर आ गया आपका, EB है ये, EB आ गया 4 सेमी, तो EB का मान यहीं 4 रख दीजिए, तो कितना आएगा टोटल, 4 4 8.5 सेमी, ठीक। ये 4.5 वाला, यही C वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, DBC देख पा रहे हैं, DBC ये है 70, और BAC हाँ है, BAC ये है 30, तो BCD निकालना है, देखिए BCD निकालना है, तो क्या करें भैया, ये 30 हो गया, ठीक है, क्या निकालना है BCD, हो BCD बड़ा आसान है भैया, BCD निकालना ना, BCD हो, देख पा रहे, 2 कोणों का योग जो है कितना होता है, मतलब तीनों कोणों का योग होता है 180, अब 70 30 100 में कितना जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा 80, ठीक है, 80 वाला ऑप्शन सही होगा, 80 यानी C वाला। बात समझ में आई नहीं आई, देख पा रहे हैं, ये 30 है, ये भी 30 होगा, या वैसे भी देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं BAC, देखिए BAC ये वाला 30 कहे हैं, तो ये भी 30 ही होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं 30,
और ये 70, तीनों का योग 180 अंश होता है। तो ये 180 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें कैसे लगाएंगे भाई। ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए डी बराबर बी डी, देख पा रहे हैं ए डी कहाँ है, ये वाला ए डी बराबर बी डी के है। तो डी ए बी है 36 अंश, तो बी सी ए मान निकालना है। कौन सा है 36, डी ए बी, ये पूरा 36 है और ये वाला निकालना है। ए बी डी देख पा रहे हैं, ए बी डी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये 36 है तो इधर वाला ये भी 36 होगा, हैं ये भी 36 होगा। तो अब क्या करें, ये 36 36 हो गया, तो ये वाला कोण निकालिए। 36 36 कितना 72 है ना, 72, 36 36 72, और तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में से 72 निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 8 और 0 1, 108 आ गया। ये हो गया 108। अब किसी भी वृत्तखंड द्वारा, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। तो ये आया 180, तो ये भी होगा 180, ठीक। तो कौन होगा, बी सी ए हो तो गया भाई, बी सी ए कितना हो जाएगा 180, 108 बस हो गया, 108 सही सही होगा। और यदि ये वाला कोण यक्ष वाला ये वाला मान पूछता तो क्या करते हैं हम, ये चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180, ठीक है। तो ये 108 है, तो 180 में से 108 निकाल देते, तो कितना आता, जो भी आता उत्तर हो जाता, ये वाला हो जाता। ये समझ में आया नहीं आया, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज कह रहे हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये वाला 30 दिया तो ये भी 30 हो जाएगा। इस त्रिभुज के दो कोण पता हो गए तो तीसरा कोण हमने निकाल लिया, ये वाला, ये आ गया 108। अब अगर ये 108 है तो ये भी 108 है होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, हो गया उत्तर, ठीक। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न लगाइए। चित्र में कोण यक्ष एवं वाई का मान होगा, यक्ष और वाई का मान कितना होगा। देखिए ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है कि नहीं है, देखिए ए बी सी डी चारों शीर्ष जो हैं वृत्त पर स्थित है, तो आमने सामने के योग जो है 180 होंगे, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, ये 130 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो 50 हो जाएगा। और ये वाला 120 में कितना जोड़ें 180 हो जाए 60, बस हो गया 50 60, यक्ष का मान 50, वाई का मान 60। अच्छा ये वाला सही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न हो गए वृत्त से रिलेटेड, और बाकी अगले वीडियो में हम लोग पूरा केमिस्ट्री के 25-50 प्रश्न लेकर के आएंगे और फिजिक्स का, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।